कुछ समय बाद वो शिशु एक युवक में परिवर्तित हो जाता है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए साधुजनों की रक्षा व पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तब से वे देवियां वहीं निवास करती। फिर एक बड़ा भयानक राक्षस आया जिसके 100 सिर और एक बड़ा पेट था। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। खाटू श्याम उर्फ बर्बरीक की एक योद्धा से कलयुग के देव बनने की कथा तो हमने जान ली, पर वो तो एक लोक कथा थी। हमारे शास्त्रों और पुराणों में जब हम बर्बरीक की कथा खोजते हैं तो उनकी कथा में एक नया सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो शास्त्रों और पुराणों में जो बर्बरीक की कथा बताई गई है उसे हम जानेंगे 2 एपिसोड्स में, जिसमें आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बर्बरीक के बचपन और उनकी शक्तियों और साधना के बारे में। पांडु पुत्र भीम का विवाह हिडिंब वन में रहने वाली एक राक्षसी हिडिंबा से हुआ था। उनका ही पुत्र था घटोत्कच, जिसका आगे चलकर विवाह मूर की पुत्री कामकंटका से होता है। मौरवी और घटोत्कच हिडिंब वन में शासन करते हुए समय व्यतीत करते हैं और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर घटोत्कच हर्ष से भरकर अपने पुत्र को देखने जाता है। अपने पुत्र को हाथों में लेता है, लाड करता है और कुछ समय बाद वो शिशु एक युवक में परिवर्तित हो जाता है। वो युवक अपने पिता और अपनी माता यानी घटोत्कच और मौरवी को प्रणाम करता है और अपना नाम पूछता है। तब घटोत्कच भाव विभोर हो अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, तुम्हारे केश घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। पुत्र, हम सब उस भगवान की डोर से बंधे हैं। तुम्हें भी वही उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। तुम जाकर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से ये प्रश्न करना। घटोत्कच को भी ये बात बड़ी अच्छी लगी। घटोत्कच अपने साथ अपने पुत्र बर्बरीक को आकाश मार्ग से उड़ा ले चला। मार्ग में घटोत्कच ने बर्बरीक को वासुदेव की कई लीलाएं सुनाई, कई कथाएं सुनाई, जिन कथाओं को सुनकर बर्बरीक के मन में भी वासुदेव के लिए श्रद्धा के भाव भर आए। उसी कुछ समय में बर्बरीक और घटोत्कच द्वारका के निकट पहुंच गए। द्वारका में प्रवेश कर राजसभा में पहुंचकर बर्बरीक और घटोत्कच ने सभी यादव वीरों को प्रणाम किया। वासुदेव श्री कृष्ण ने भी बर्बरीक और घटोत्कच का पूरे हृदय से स्वागत किया। अपने हृदय से लगाकर उन्हें अपने निकट बैठाया और उनसे कुशल क्षेम पूछी। तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, कहिए राक्षस श्रेष्ठ, यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है ना? तब श्री कृष्ण का प्रश्न सुनकर घटोत्कच ने श्री कृष्ण का बर्बरीक से परिचय कराया और कहा कि प्रभु, बर्बरीक आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता है, कृपया उसके संशयों का अंत कीजिए। तब श्री कृष्ण बर्बरीक को आश्वस्त करते हुए प्रश्न पूछने को कहते हैं। बर्बरीक पूछता है कि प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ हर कोई भिन्न भिन्न साधनों को कल्याण का मार्ग बताता है। आर्यदेव, मुझे उचित मार्गदर्शन दें जिससे मेरा और मेरे इस पूरे कुल का कल्याण हो। तब श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, पुत्र, संसार में हर व्यक्ति की स्थिति, वर्ण और अवस्था के अनुसार अलग अलग मार्ग बताते हैं। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए अतुलित बल को प्राप्त कर साधुजनों की रक्षा व पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। बल प्राप्ति हेतु तुम्हें देवी की आराधना करनी चाहिए। इतना कहकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को देवी की आराधना के लिए महिसागर तीर्थ में गुप्त क्षेत्र में जाने को कहा। कहा जाता है कि एक समय पर नारद जी ने उस क्षेत्र में नवदुर्गाओं का आवाहन किया था और तब से वे देवियां वहीं निवास करती हैं। बर्बरीक का सुंदर हृदय देखकर श्री कृष्ण ने उसे सुहृदय का नाम भी दिया और बर्बरीक बिना समय गवाए महिसागर तीर्थ की ओर चल दिया। महिसागर तीर्थ में जाकर बर्बरीक ने निरंतर देवी की आराधना आरंभ कर दी। रात दिन देवी की भक्ति में रत बर्बरीक सुबह शाम 3 समय देवी की उपचारों से सेवा करने लगा, आराधना करने लगा और उसी से संतुष्ट होकर देवियों ने 3 वर्षों बाद बर्बरीक को साक्षात दर्शन दिए। अतुलित बल, यश, कीर्ति और अनेक शक्तियों से बर्बरीक को सुसज्जित किया। पुत्र, तुम हमारे प्रिय भक्त हो।
हम तुम्हारी तपस्या और आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम्हें अतुलित बल प्राप्त होगा, जिसके साथ तुम्हें परास्त करना असंभव होगा। साथ में यह दिव्य शक्तियाँ और अस्त्र जिन्हें विफल करना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं। बर्बरीक, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हें शीघ्र ज्ञात होगा। तब तक तुम हमारे मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करो। पुत्र, कुछ समय तुम हमारी यही सेवा करो। कुछ समय बाद यहाँ विजय नाम के ब्राह्मण अपनी साधना करने आएंगे, तब तुम उनकी सहायता करना। एक दिन महिसागर तीर्थ में मगध देश से विजय नामक एक ब्राह्मण आया। बर्बरीक से भेंट के बाद विजय वहीं अपनी साधना में जुट गए। कुछ दिनों बाद विजय को सपने में देवियों ने देवी सिद्धांबिका की साधना का आदेश दिया। विजय ने तुरंत विद्या साधन की तैयारियां कर ली और बर्बरीक को युद्ध की रक्षा के लिए नियुक्त किया। विजय ने तुरंत साधना शुरू की। सबसे पहले बर्बरीक ने विजय की एक राक्षसी से रक्षा की। फिर एक बड़ा भयानक रेपलेंद्र नामक राक्षस आया, जिसके 100 सिर और एक बड़ा पेट था, जिसके मुख से अग्नि निकलती थी। उसके मुख की अग्नि को शांत कर बर्बरीक ने उसका जमीन पर रगड़ रगड़ कर अंत किया। उसके बाद एक बड़ी भयानक राक्षसी ने अपना आतंक मचाया। बर्बरीक ने उसके बड़े विकराल शरीर को ध्वस्त कर फिर से विजय के पास पहरा देना आरंभ कर दिया। अंततः एक मायावी राक्षस आया, जिसने छल वेश बनाकर एक ब्राह्मण का रूप लिया था। ब्राह्मण का वेश बनाकर वह राक्षस विजय की साधना की बुराई करने लगा। अजीबोगरीब बिना सर पैर की बातें करने लगा। ऐसी अनैतिक बातें सुनकर बर्बरीक ने उसका छल तुरंत ही भांप लिया। बर्बरीक का एक मुक्का पड़ते ही वह घबराता हुआ दूर भाग चला। बर्बरीक ने भी उसका पीछा किया। बर्बरीक को अपना पीछा करते हुए देख वह राक्षस भागता हुआ एक गुफा की दरार में घुस गया, जिससे तुरंत ही वे दोनों पाताल में पहुंच गए। बर्बरीक जब पाताल में पहुंचा तो उसने देखा कि सामने एक बड़ी विशाल राक्षसों की बस्ती थी, जहां पर अनेकों राक्षसों ने बर्बरीक पर धावा बोल दिया। पर देवियों के आशीर्वाद से और अपने साधना के बल से बर्बरीक ने उन सभी राक्षसों और उस मायावी राक्षस से तुरंत ही छुटकारा पा लिया। उन सभी राक्षसों का अंत होने से सारे नाग स्वतंत्र हो बाहर हो आए। नागराज वासुकी ने बर्बरीक को धन्यवाद देते हुए कहा, वीर पुत्र, तुम्हारे कारण आज हम सब फिर इस पाताल में अपना जीवन स्वतंत्रता से बिता सकते हैं। इन दैत्यों और इनके मायावी राजा पलाशी ने हम सब का जीवन दूभर बना दिया था। इसी कारण हम सबको पाताल के भी नीचे जाना पड़ा। हम बहुत प्रसन्न हैं बर्बरीक। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। जो भी तुम मांगोगे हम सभी तुम्हें प्रदान करेंगे। यदि ऐसा है नागराज, तो मुझे वरदान दें कि विजय की साधना बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो और उन्हें सभी सिद्धियां सुगम ही प्राप्त हो जाए। नागों ने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार की और उसे सम्मान सहित विदा किया। मार्ग में लौटते समय बर्बरीक को एक दिव्य रत्न जड़ित शिवलिंग दिखी, जो एक कल्प वृक्ष के नीचे स्थापित थी। उसकी नागकन्याएं पूजा कर रही थी। बर्बरीक के पूछने पर नागकन्याओं ने बताया कि यह शिवलिंग नागराज शेष ने महान तपस्या करके स्थापित की है। इतना उत्तर देकर बर्बरीक से नागकन्याओं ने उसका परिचय मांगा। परिचय प्राप्त होने पर नागकन्याएं कहने लगी, हे आर्य, हम सब आपको पति बनाना चाहती हैं। कृपया हमारा वरण कर आप यहीं हमारे साथ निवास करें। देवियों, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, परंतु मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा कहकर बर्बरीक ने भी शिवजी की पूजा की और वहां से महिसागर की ओर प्रस्थान कर दिया। महिसागर पहुंचने पर सबसे पहले वह विजय से मिले।
जब तक विजय की साधना पूरी हो चुकी थी। विजय ने भी बर्बरीक को हृदय से लगाया और उसे अपने हवन कुंड की पवित्र भस्म देते हुए कहा, सुहृदय, यह साधारण भस्म नहीं है। इसे युद्ध क्षेत्र में छोड़ देने भर से यदि स्वयं मृत्यु भी शत्रु क्यों ना हो, वह भी नष्ट हो जाएगी। यदि तुम्हारे मन में और भी कोई इच्छा हो तो स्वतंत्र हो मांग लो। मैं तुम्हारी वह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मित्र, मैंने तो निष्काम हो आपकी सहायता की है। मुझे यह भस्म भी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो आपकी प्रसन्नता ही उपहार है। तो ये था आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने जाना कि बर्बरीक कौन थे, उन्हें अपनी शक्तियां कैसे प्राप्त हुई। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि बर्बरीक आखिर महाभारत के युद्ध में कैसे सम्मिलित हुए और आखिर कैसे बर्बरीक बने खाटू श्याम। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर इसे सुन रहे हैं तो फॉलो कीजिए, रेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक के लिए बाय।